हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था आपको टेंस के बारे में। स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू किए हैं, राइट। इसमें स्टार्टिंग से शुरू करने के पीछे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या है कि बेसिक से प्रॉब्लम्स हैं, राइट। प्रेजेंट सिंपल से, यानी प्रेजेंट सिंपल अभी चल रहा है। मैं वीडियो में कई बार बोल चुका हूं कि मैं वीडियो को बहुत बार बना के दूंगा, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो बना के मैं दूंगा, एकदम इत्मीनान से। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हड़बड़ाना नहीं है, पेन कॉपी लेके बैठ जाना है, राइट। और यदि दिक्कत हो लिखने में, थोड़ा जल्दी से कोई चीज मैं लिखकर मिटा देता हूं, तो आपको क्या करना है कि आपको बार बार उस वीडियो को देखकर और उस अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, राइट। चलिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैंने क्या बताया था? प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, आपको समझ में आनी चाहिए। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। इंडेफिनिट, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, राइट। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, यानी एक ऐसी क्रिया जो हम और आपके द्वारा होते हैं, बट वो क्या है कि वो अनिश्चित है। वो यदि मैं ये कहूं मैं दौड़ता हूं, आई रन, कब दौड़ता, ठीक है, इससे क्या लगता है कि मैं दौड़ता हूं, ये क्रिया नित्य दिन होते हैं, राइट। मगर ये निश्चित ही नहीं कि कब खत्म होगा या कब से शुरू हो रही है, राइट। यदि सिर्फ ये कहते हैं आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, तो आई टीच मैंने ये बोला, तो टीच, आई क्या है? टीच, ये एक सामान्य क्रिया की चर्चा कर रहे हैं जो वर्तमान में अभी होता है, बट कब मैं पढ़ाता हूं ये डिफरेंट कार्य नहीं बता रहा है, टाइम को नहीं शो कर रहा है, राइट। तो इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को दिमाग में बैठा होता है कि जिस हिंदी वाक्यांश में ताती लग रहा है, हमें वो इस चीज को नहीं समझना होगा। चलिए, बनावट हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि बनावट में हम कैसे इसको बनाएंगे, राइट। जैसा कि हम जानते हैं, ये ध्यान देना होगा कि बनावट में क्या होता है कि हमें क्या देना होगा ध्यान, कि इसकी स्ट्रक्चर बनावट पे ध्यान देना होगा, राइट। सब्जेक्ट और वर्ब, यदि दो चीज हमें सही तरीके से यूज करने आ गया तो सेंटेंस बनाना शुरू हो जाते हैं, राइट। मगर सब्जेक्ट और इसमें कौन से वर्ब का प्रयोग करते हैं? V1 A1 V5। ये V1 V5 क्या है? मेन वर्ब है ना। और ग्रामर क्या कहता है? मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। मेन वर्ब के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और हम जानते हैं कि ये क्या हो गए, राइट। मैंने इससे पहले भी बताया था कि V1 का प्रयोग किसके साथ करते हैं? यदि सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, या दे हो, या कोई प्लूरल नाउन हो। क्या क्लियर है? और V5 का प्रयोग कब करते हैं? जब कभी कोई सब्जेक्ट ही हो, सी हो, ईट हो, या कोई भी नेम हो, तो वहां क्या चीज का प्रयोग करते हैं? V5 का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, क्लियर है? V5 का प्रयोग करते हैं। कैसे? ये देखिए, जैसे यदि मैं ये बोलूं ही हेल्प्स अस, वो हम लोग की मदद करता है। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। तो वो भी सिंगुलर आ गया। अस तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो आता ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नेक्स्ट, हम यहां तक बता चुके हैं स्ट्रक्चर की 6 तरीके से बनाओ, भी पिछले वीडियो मैंने बता दिया। प्रेजेंट सिंपल में मैंने फैक्ट को बताया था कि फैक्ट कैसे काम करता है, यानी प्रेजेंट सिंपल किस चीज के लिए प्रयोग होते हैं। तो मैंने पहले बताया था टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, यानी वर्तमान की वो सारी क्रियाएं जो अस्थायी रूप से हमेशा के लिए होते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल से होते हैं। यदि मैं ये बोलूं जैसे वी बिलोंग टू बिहार, वी क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है, राइट। और वर्ब भी प्लूरल है। क्या हुआ? यानी हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार के परमानेंट है भाई। कल के हम लोग आसाम जॉब करने चले जाएंगे तो संजय थोड़े बन जाएंगे, दिल्ली पढ़ने चले जाएंगे तो दिल्ली वाले थोड़े बन जाएंगे। हम लोग कहां होगा? हम लोग बिहार के हैं, यानी वी बिलोंग टू बिहार। ये बिलोंग क्या है? प्रेजेंट सिंपल का है। किसी भी टेंस की पहचान वर्ब से होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, क्लियर है? पॉइंट नेक्स्ट, इसके बाद मैंने बताया था हैबिचुअल एक्शन। रूटीन एक्शन भी बता चुके हैं, हैबिचुअल एक्शन भी बता चुके हैं। अब हम क्या बात करते हैं? रूटीन।
यानी जब आप रूटीन की बात करते हैं, रूटीन का मतलब क्या होता है, हम नित्य प्राय काम करते हैं। शायद इससे पहले आपने देखा होगा वीडियो में कि मैं हैबिचुअल एक्शन बता चुका हूं, रूटीन एक्शन। यानी रूटीन का मतलब होता है हम लोग जो नित्य प्राय कोई काम सिस्टमैटिक वे से करते हैं। जैसे यदि मैं ये बोलूं आई गेट अप एट 4 AM, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। ये क्या है, मेरा एक रूटीन है। ये कभी भी किसी भी टेंस से बनेगा तो वो प्रेजेंट सिंपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत? आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, मैं 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लेता हूं। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, यानी मेरा रूटीन क्या है, नाश्ता का 7 बजे करना। ये रूटीन है, ये कोई और टेंस से नहीं बनेगा, प्रेजेंट सिंपल से बनेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? चल नेक्स्ट। अब ग्रामर क्या कहता है, किसी भी प्लान, जो स्टूडेंट इस बार मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दे रहे हैं वो खास करके जरूर सुनेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे केवल रट लेते हैं और उनको लगता है कि अब एग्जाम बना क्या क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए बढ़िया से कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। जैसे मैं बता रहा हूं, टू एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर एक्शन, टू एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर एक्शन। टू एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर एक्शन, टू एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताना, व्यक्त करना। प्लान मीन्स क्या होता है, योजना। फ्यूचर एक्शन यानी हमारा आपका एक ऐसी क्रिया, कोई भी, या तो हम अपना करें या आपका करें, एक योजना की बात करना। योजना यानी कि अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यानी आने वाले समय में वो करेंगे, मगर ये प्लान फिक्स होनी चाहिए, टाइम डिफिनिट होनी चाहिए। तो उस कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में माइंडसेट होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सोच अबाउट व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम, राइट। हमें दिमाग में बैठ जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट टाइम को ही बात करता है, ऐसा नहीं है। ये प्लान फ्यूचर की भी बात करेगा। यदि मैं ये बोलूं सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, राइट, यानी किसी भी, है ना। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पहचानेंगे? तो मैं बार बार बोला हूं कि वर्ब को पकड़ो, वर्ब को छोटा पकड़ो और उसे क्या करो, इसमें वर्ब कौन है? यू है, टुमारो, ये सी है, सी है ना। सी वर्ब का क्या वर्ब होता है? इसे पूछे तुम कौन हो भाई, तो ये बोलेगा मैं V1 हूं। तो एक चीज याद रखना, V1 कभी भी यदि किसी वाक्य में रिप्रेजेंट कर रहे सेंटेंस को, दैट सेंटेंस विल बी फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल टेंस। वो सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा। क्लियर है? सी, यहां टेंस क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टाइम कब का है? फ्यूचर का। इसका हिंदी क्या होगा? कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, बाय, कल मिलेंगे, ये फ्यूचर का है। मिस्टर मोदी lives for America next week। मिस्टर मोदी अगले सप्ताह अमेरिका के लिए रवाना होंगे। मिस्टर मोदी अगले सप्ताह अमेरिका के लिए रवाना होंगे, अभी हुए नहीं हैं। क्रिया कब होगी? नेक्स्ट वीक। ये नेक्स्ट वीक क्या है? प्लान है ना, अभी क्रिया हुआ नहीं है ना, ये प्लान की बात कर रहा है। तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई, ये वर्ब का 5वां रूप है ना, और 5 रूप क्या होता है? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। यदि वर्ब का 5वां रूप यदि आ जाए, यानी ए से ईएस V1 के साथ लगा हो, वो कोई और टेंस नहीं होगा, सिर्फ कौन होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिल्कुल रिहर्सल करेंगे, किताब कॉपी लेकर बैठेंगे, ताकि आपको कहीं डाउट हो तो पूछ भी लेंगे, राइट। आप अपने कमेंट्स में अपने सवाल दे सकते हैं। क्लियर है? तो वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, और अपने दोस्त को भी शेयर करें, बताएं। क्लियर है? ताकि ज्यादा ज्यादा लोग आपके माध्यम से बेनिफिटेड हो, राइट। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल के द्वारा प्लान फ्यूचर। ये एक क्वेश्चन निश्चित आएगा आपका इस बार प्रेजेंट ये 12 में,
ध्यान रखेंगे 12 एवं 10th के बच्चे जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले हैं इस बार, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सब क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप नोट करके रख लो एकदम। क्लियर है? पॉइंट नेक्स्ट। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, एक आगे की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या चीज की बात करता है? एक क्या चीज? यूनिवर्सल ट्रूथ की। प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या चीज की बात करता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। क्लियर है? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ? पहले समझेंगे, राइट? टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स होता है एक ऐसी क्रिया, यानी जो ब्रह्मांडीय हो, जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, प्राकृतिक एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी होते हैं, वो सब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। यानी टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी वो मैन मेड नहीं है, यानी जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो सब प्रेजेंट इंडिफिनिट से बनते हैं, राइट? जैसे आप कहते हो ना, the sun rises in the east and sets in the west. The sun rises in the east and sets in the west. सूरज पूरब में उगता है एवं पश्चिम में डूबता है। जरा देखिए तो, द सन क्या हो गया? इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है ना, क्योंकि सन एक ही है ना, सिंगुलर है। वर्ब क्या हो गया? B5। B5 हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आ गया। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो क्या हम लोग थोड़े ना उगाते हैं? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट? और एक बार की बात नहीं है भाई, ये सदियों होते हैं, राइट? तो ये प्रेजेंट सिंपल से है। येट इन द ईस्ट एंड सेट्स, ये भी देखो B5 है। क्या B5 है ना? ये भी एक प्रेजेंट सिंपल को ही बता रहा है, यानी सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से लिखेंगे आगे। नेक्स्ट वन, the earth moves round the sun. The earth moves round the sun. सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी द अर्थ क्या हो गया? इस वाक्य का सब्जेक्ट। मूव्स क्या हो गया? वर्ब के पांच चारों ओर। फिफ्थ फॉर्म किसे बताता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट को ही बताता है ना, कोई और टेंस तो होता नहीं है। अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट को बताएगा तो क्या कर रहा है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये हमारे यहाँ पे कहने से नहीं सर है ना, अर्थ मूव नहीं करता है, ये यूनिवर्सल फेनोमेनन है। और कोई भी यूनिवर्सल फेनोमेनन होता है ना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट से होता है ना। एप्पल ग्रोज ऑन ट्री, सेब पेड़ पे उगते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, राइट? स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, तारे जो है ना स्काई आसमान में टिमटिमाते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट? ऑयल फ्लोट्स ओवर वाटर, ऑयल फ्लोट्स ओवर वाटर, तेल पानी में छलता है, यानी कि वो क्या है भाई? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये बनेगा तो प्रेजेंट सिंपल से बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क इज व्हाइट, राइट? मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इज कहां से प्रेजेंट सिंपल में है? यहां तो इज लिखा ही नहीं है। तो भाई ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है, स्टैटिक वर्ब है। ये अवस्था को बता रहा है, कब की? प्रेजेंट की। और क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, चाहे हमारे देश की हो या किसी देश की गाय के दूध हो, वो तो वाइटिंग होती है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से ही बनेगा, कोई और टेंस से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और याद रखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, यदि आपके एग्जाम में कोई भी प्रकार के आगे सेंटेंस, आपको इधर उधर दिमाग भटकाना ही नहीं है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट से बनेगा। किससे बनेगा? वो प्रेजेंट इंडिफिनिट से बनेगा। इज इट क्लियर?
Should I move ahead? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं ना, कोई भी किसी भी रिलीजन का रिचुअल जो एक्टिविटी होते हैं वो सारे प्रेजेंट सिंपल से बनते हैं, सारे प्रेजेंट सिंपल से बनते हैं। जैसे आप ऐसे बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो आपको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा ना, वो फैक्ट पे ज्यादा हम फोकस करेंगे ताकि आपका ध्यान उस पर बने और आप बढ़िया से बना लें। रिचुअल एक्टिविटी जितने होते हैं किसी भी रिलीजन का वो सारे प्रेजेंट डिफरेंट से बनते हैं। रिचुअल एक्टिविटी जैसे मान लीजिए राखी की बात करते हैं तो राखी में क्या होता है भाई, एक बहन भाई को राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है और गिफ्ट लेती है, भाई को दुआ देती है, राइट। भाई भी अपने बहन को रक्षा का कसम खाता है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना, राइट। सिस्टर टाइज राखी एंड फीड द स्वीट्स टू हर ब्रदर एंड टेक्स गिफ्ट, और वो गिफ्ट लेती है। सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल में बन रहा है, राइट। ये प्रेजेंट सिंपल से होते हैं। वी सेलिब्रेट दीपावली, हम लोग दीपावली मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? हाउ डू वी सेलिब्रेट दीपावली? वी पुट ऑन लाइट इन द इवनिंग, वर्शिप गॉड गणेशा एंड गॉडेश लक्ष्मी, राइट। हम गणेश भगवान का और माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं। ये क्या है भाई? ये रिचुअल एक्टिविटी हमारे अपने धर्मों में जो हम ऐसी चीज को करते हैं, ये प्रेजेंट से बनते हैं, राइट। यानी जो मुस्लिम होंगे वो क्या कहेंगे कि सर हम लोग सुबह उठ जाते हैं, वी गेट अप इन द मॉर्निंग, वी गो टू ईदगाह, है ना। हम लोग सुबह उठ जाते हैं, वियर न्यू ड्रेस एंड गो टू ईदगाह, और ईदगाह चले जाते हैं एंड ऑफर देयर नमाज, वहां नमाज अदा करते हैं एंड विश एवरीवन हैप्पी ईद, और हम सब लोग को हैप्पी ईद का विश करते हैं। ये क्या है? ये सारे रिचुअल एक्टिविटी हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनेंगे और किसी टेंस में नहीं बनेंगे। ये क्लियर? बट अब दो मेन फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये जानना हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। 3 फैक्ट, और ये सारी इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गौर से समझिएगा। ग्रामर क्या कहता है? यदि विच का प्रयोग, फिर से सुनिए, यदि विच का प्रयोग प्रेजेंट डिफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में काम करे, फिर से सुनेंगे, यदि विच का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो यह अपने बाद डायरेक्ट मेन वर्ब लेगा, न कि ऑक्सिलरी वर्ब। क्योंकि विच क्या है? एक इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, डब्ल्यूएच वर्ड कहते हैं इसे, और डब्ल्यूएच फॉर्मेशन क्या होता है? डब्ल्यूएच के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, बट यहां नहीं आएगा। इसकी बनावट देखिए, विच, राइट, मेन वर्ब V1 एंड V5 एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये आएगा ही आएगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या करता है? विच, और ये V1 V5, ये बनावट है भाई, इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, राइट। सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे यदि ये मैं ये बोलूं, जैसे which color does attract you much? तुम्हें कौन सा कलर ज्यादा आकर्षित करता है? सवाल ये है, राइट। अब अगर तो ये देखते हैं कि ये कौन सा कलर तुम्हें आकर्षित करता है, इस वाक्य के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है? हमको ये पहचानना है, राइट। तो हमको ये देखना है कि सबसे पहले इसमें वर्ब कौन है, तो एक अट्रैक्ट आ गया और डज आ गया, राइट। विच कलर मिलकर एक सब्जेक्ट आ गया। तो मैंने क्या बोला था कि यदि विच सब्जेक्ट के रूप में काम करे, आपको क्या लग रहा है? आकर्षित कौन करता है? कलर आपको करता है कि आप करते हो कलर को आकर्षित? यहाँ यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आकर्षित कौन कर रहा है? कलर ना। यदि कलर आपको आकर्षित करता है तो ये कलर क्या हो गया? विच सब्जेक्ट हो गया, विच कलर, और यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है? सब्जेक्ट विच जो है काम कर रहा है आकर्षित करने का। क्या कर रहा है? आकर्षित करने का काम कर रहा है। तो ये किस बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मगर ये फिर ऑक्सिलरी क्या कर रहा है? यहाँ पे कॉमन इरर है, एग्जाम में आ जाएगा, काट देंगे इसको, हटा देंगे, उड़ा देंगे, राइट, जैसे बनाएंगे, बट यहां ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। तो फिर स्ट्रक्चर की सेंटेंस की बनावट क्या हो जाएगी? विच राइट। अब यहां पे देख लो, यहां ये क्या हो गया? मेन वर्ब V5। देखो तो मेन वर्ब आ गया ना, ये हो गया सेंटेंस बिल्कुल सही। कितने हो गए? बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं ये बोलूं
जैसे लिखते रहेंगे और जहां डाउट हो सवाल करेंगे, पूछेंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यदि बाद में गुरु जी करेंगे जैसे which question विच क्वेश्चन डिस्टर्ब्स यू मच, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब करता है। अब यहां पे देखो डिस्टर्ब्स क्या हो गया, मेन वो V5, राइट। इस वाक्य में विच क्वेश्चन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नेक्स्ट, ये क्या देखा हमने, ये एक सब्जेक्ट के रूप में विच काम कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ये अपने बाद डायरेक्ट मेन वर्ब ले रहा है, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं ले रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में आएगा ही, राइट। क्लियर है, चलिए। यदि विच का प्रयोग यदि हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे, अब जरा गौर से सुनिएगा, थोड़ा ट्विस्ट है, विच का प्रयोग यदि हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो फिर यह ऑक्सिलरी वर्ब लेगा अपने बाद। विच का प्रयोग यदि हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो ये अपने बाद ऑक्सिलरी वर्ब लेगा यहां, जैसे यदि मैं ये बोलूं विच बुक Which book do you often read? Which book do you often read? कौन सा बुक तुम अक्सर हाँ पढ़ते हो। इस वाक्य क्या है, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है ये ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, यू ना, तुम किताब को पढ़ते, किताब तुमको पढ़ता है। आप ये सोचने की चीज है कि पढ़ने का काम कौन कर रहा है, यू, यानी यू क्या हो गया इस वाक्य का सब्जेक्ट, किसको पढ़ते हो, विच बुक, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यानी यहां अब देखो जब आ गया तो ये ऑक्सिलरी वर्ब डू ले लिया, अब जब ये डू ले लिया तो ये क्या हो गया, रीड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये बनावट, राइट। क्लियर। कौन सा ड्रेस वो पसंद करती है भाई, बताओ जल्दी से, उसको मैं खरीद के लाके दे दूं। विच ड्रेस does she like most? वो कौन से ड्रेस ज्यादा पसंद करती है, पसंद करने वाले कौन है भाई, वो लड़की है ना, शी, सब्जेक्ट शी हो गई ना, किसको, विच ड्रेस को, विच ड्रेस क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में विच जब ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो वहां पे हम इसका ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखो तो प्रेजेंट सिंपल में ढूंढा जा गया ना ऑक्सिलरी। क्लियर है, ये आपके एग्जाम में एकदम कंफर्म रहे, आ जाएगा, इसलिए पहले से अलर्ट रहे। क्लियर है। क्लियर है। अब चलिए देखेंगे, अब हम बात करते हैं कि विच का प्रयोग, अब यहां पे हु का प्रयोग देखेंगे, हु, क्लियर है, राइट। करने का मतलब है यदि हु की बात करें, हु, ठीक है, यदि हु की बात करेंगे और यदि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, क्या के रूप में काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो यह अपने बाद राइट मेन वर्ब V1 या V5 लेगा, यह बनावट हो गया। फिर देखो यदि हु का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये अपने बाद मेन वर्ब V1 और V5 लेगा डायरेक्ट, राइट। क्लियर है। और तब जाकर ऑब्जेक्ट, जैसे यदि आपसे ये पूछे हु डज टीच यू
इंग्लिश। हु डज टीच यू इंग्लिश? आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो आपने क्या देखा इस वाक्य में, क्या पता लगा रहा है? हु एक सब्जेक्ट को पता लगा रहा है, यानी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, राइट? जो पढ़ाता है, यहां तो आप ऑब्जेक्ट हो गए ना, हम आपके बारे में थोड़ा ना पूछ रहे हैं। जो पढ़ाता है वो क्रिया बारे में बताओ, कौन करता है भाई पढ़ाने काम? तो जो करता है वो सब्जेक्ट कहलाएगा, जो पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट कहलाएंगे। पापा पढ़ाते हैं, पापा सब्जेक्ट हो गए, भैया पढ़ाते हैं, भैया सब्जेक्ट हो गए, कोई और टीचर पढ़ाते हैं, टीचर सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ये हु से ही तो पता चलेगा ना, राइट? तो फिर ये यू क्या हो जाएगा? इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा? यहां मेन वर्ब, सॉरी, है ना? तो फिर हमने क्या देखा? यहां ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। मैंने मना किया था कि हु यदि सब्जेक्ट के रूप में आ जाए प्रेजेंट सिंपल में, तो यहां डज नहीं आएगा, यानी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। सेंटेंस की बनावट अब क्या हो जाएगी? हु टीच यू इंग्लिश? आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यानी ये सेंटेंस सही हो गया। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देख लीजिए। लिखना है, लिखेंगे जल्दी से, वीडियो को पॉज करके देखेंगे, क्योंकि मेरा लाइव वीडियो है नहीं कि आपको दिक्कत होगी। आप वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे, लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कम समय में मुझे ज्यादा बताना है, राइट? आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म कर दूंगा और मैं कोशिश करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का केवल स्ट्रक्चर लिखवा के छोड़ देंगे। अगले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताएंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम इत्मीनान से बताएंगे, ठीक है? आपको जितने सारे वीडियो मिलेंगे वो सब क्वालिटी वाले मिलेंगे। अब आगे देखते हैं। यदि मैं आपसे ये बोलूं who helps her, कौन उससे मदद करता है? इस वाक्य में हर क्या हो गया? ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो हु क्या चीज काम कर रहा है? सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट का पता लगा रहा है। हु सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए, हु इज यूज्ड टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एज ए पर्सन, पर्सन के रूप में सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए होता है, राइट? ठीक उसी प्रकार से हु लिव हियर, यहां कौन रहता है? अब यहां देखिए, कुछ बच्चे का दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा, सर यहां हु लिव होगा कि लिव्स होगा? हम दोनों लिख दे रहे हैं, हु लिव्स हियर, यहां कौन रहता है? अब आपको ये सोचना होगा कौन सा सेंटेंस सही है, कौन गलत है, राइट? हु लिव हियर, यानी इससे ये पता चल रहा है ये प्लूरल वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब का पहला रूप है, वर्ब का पहला रूप है। तो हु लिव हियर ये भी सही है और हु लिव्स हियर ये भी सही है, दोनों वाक्य सही है। हु लिव हियर का मतलब होता है कौन लोग यहां रहते हैं। क्या हुआ? कौन लोग यहां रहते हैं, क्लियर है? और हु लिव्स हियर ये हो गया V5, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। जब सिंगुलर वर्ब हो गया यानी से सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है, राइट? यानी इसका हिंदी होगा कौन यहां रहता है। गौर सुनिए, हु लिव्स हियर कौन यहां रहता है, हु लिव हियर कौन लोग यहां रहते हैं। तो दोनों वाक्य सही पाया गया, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनते हैं, क्लियर है? चलिए, यहां हमने ये देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट? कभी कभी देखेंगे कि आपको एक और फैक्ट मैं बता दे रहा हूं, ये लास्ट फैक्ट है, राइट? ये समझेंगे। क्लियर है? समझिए, व्हाट भी कभी कभी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, व्हाट भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, मगर ध्यान रखिएगा यदि व्हाट सब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग हो, तो फिर इसकी प्रयोग क्या होगा पहले ये देख लेंगे। व्हाट, क्लियर? अब यहां देखेंगे, जैसे व्हाट हैपेंस, क्या होता है, राइट? देखिए तो व्हाट और हैपेंस ये क्या हो गया? ये वर्ब का पांचवा रूप। क्या होता है? यानी व्हाट यहां क्या चीज काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। यहां व्हाट क्या हो गया? सब्जेक्ट, राइट? व्हाट अफेक्ट्स यू मच। आप मुझे बताओ यहां पे क्या बता रहा है? व्हाट अफेक्ट्स यू मच का मतलब होता है आपको क्या चीज ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये क्या है? प्रभावित करने का काम किसको कर रहा है? तुमको ना, तुम हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? वर्ब,
डायरेक्ट मेन वर्ब हो गया। ये क्या चीज काम कर रहा है? सब्जेक्ट काम कर रहा है। जब ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो ये ध्यान देना होगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के टेंस में ही ऐसा होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज देखा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस केवल वो आता है जाता है खाता ही नहीं होता है। हमने क्या देखा? प्रेजेंट इंडिफिनिट शोज अबाउट ए लॉट ऑफ सिचुएशंस, राइट? प्रेजेंट सिंपल एक बार मैं जल्दी से रिवीजन दे रहा हूं, आपको समझना होगा, राइट? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस परमानेंट एक्शन की बात करता है, जो मैंने बताया है। यदि जैसे मैं ये बोलूं कि सरस्वती पूजा बसंत पंचमी को ही होती है, सरस्वती पूजा फॉसन बसंत पंचमी परमानेंट है, कभी बदलने वाला नहीं है। सेकंड बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है? एक रूटीन एक्शन की बात करता है। रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, जो हम और आप नित्य प्राय काम करते हैं, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट से ही बनता है। जैसे यदि मैं ये बोलता हूं आई गेट अप एट 4 o'clock, I get ready and take breakfast at 7 o'clock, come to class at 8 o'clock and teach continue till 12 o'clock, right? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से ही बनता है। रूटीन किसी भी व्यक्ति का हो, ये प्रेजेंट सिंपल से बनेगा। यदि आदत की बात करेंगे तो किसी भी व्यक्ति की आदत की बात प्रेजेंट सिंपल से ही करेंगे। कब की आदत? वर्तमान की आदत। कब की आदत? प्रेजेंट की आदत। ये प्रेजेंट सिंपल से ही बनेगा। जैसे यदि मैं ये बोलूं वह रोज मेरे पास आता है, ही एवरीडे कम्स टू मी, यानी ये क्या हो गया? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, राइट? ये प्रेजेंट सिंपल से बनता क्या चीज है? वर्तमान की, इसकी आदत की बात कर रहा है, राइट? माई फादर लाइक्स टी, मेरे पापा मेरे बाबूजी को चाय पसंद है, यानी उनको पसंद है, यानी अच्छा लगता है, उनकी आदत है चाय पीने की। सी सेल्डम कम्स हियर, राइट? यहां क्या हो रहा है? उसकी आदत की बात कर रहा है। ही ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर लेट आता है, यानी ये आदत की बात होगी। ये प्लान फ्यूचर एक्शन की बात करेगा। मैंने क्या बताया था? राजधानी एक्सप्रेस लिव्स एट 11 PM टुनाइट, राजधानी एक्सप्रेस आज रात 11 बजे खुलेगी। ये लिव्स क्या है? V5 है। और V5 क्या बताएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से बात करेगा। क्लियर है? तो ऐसे चीजों को हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से बनाने का और बताने का प्रयास किया। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा। आप एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आप इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और लाइक, जो बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं और उस बात कहते हैं कि लाइक बाद में करेंगे, राइट? तो प्लीज मैं उसे छात्र छात्राओं को मैं कहना चाहूंगा कि जब वीडियो देखो तो उसी से मैं लाइक करो भाई। लाइक करने का अलग से टाइम थोड़ा निकलता है, वो तो बगल में बटन रहता है, राइट? वहां आप बिल्कुल लाइक का बटन टिपें, सहयोग करें। और फिर अगली मुलाकात जब होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताएंगे। बट यू रिमेंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैं ऐसा बताऊंगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ये मेरा दावा है। टेक्निक अगर जो डिफरेंट नहीं होगा तो आप मत देखिएगा मेरा वीडियो। यदि मेरा टेक्निक यदि डिफरेंट नहीं होगा अदर से, वो मेरा है और वो बिल्कुल मेरा, वो आप किसी वीडियो पर नहीं देखे होंगे वैसा, आई गारंटी यू। सो दैट्स व्हाई यू डोंट फॉरगेट वाचिंग माय नेक्स्ट वीडियो। आप मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। सो दैट्स व्हाई बने रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।